फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बस अब वो डेट नज़दीक आ गया है जिसका इंतज़ार था, इतने महीनों से इंतज़ार कर रहे थे हम। तो फाइनली जो मेरा जो प्रेगनेंसी है उसका 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है। 9th मंथ स्टार्ट हुए भी 10 डेज़ हो गए हैं। तो अब बस डिलीवरी का टाइम आ गया है। और मैं इस ब्लॉग में आपको ये बताऊंगी कि मैं अपनी ननद की शादी में क्यों नहीं गई, क्या रीज़न था। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी था, बट और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई थी। और इकलौती भाभी होते हुए मैं नहीं गई, जिसका बुरा तो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो इस बारे में डिटेल से बात करूँगी मैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए, यहीं अंदर ही है। फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल से मैं आ गई हूँ। ऐसे ही बस रूटीन चेकअप के लिए गई थी, मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, बस ऐसे ही हार्ट बीट वगैरह चेक कराने के लिए। तो यहाँ जो रिफाइनरी टाउनशिप में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गायनो वीक में 2 डेज़ आती है, एक मंडे और एक फ्राइडे। तो आज मैं गई थी फ्राइडे के दिन और सब कुछ सही है, नॉर्मल है। और उधर ही से कॉम्प्लेक्स चले गए थे, थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने, सब ख़त्म हो रखा था क्योंकि हस्बैंड जी भी हैं नहीं, तो इस वजह से सब कुछ हमें ही मैनेज करना पड़ा। वैसे तो वो सब कुछ ला कर रख कर गए थे, बट ख़त्म हो गया था, तो आज मैं गई थी। तो आज ना मुझे ना खीर पूड़ी सब्जी खाने का मन हो रहा था। तो मम्मी बोली कि ठीक है मैं बनाती हूँ। जो जो हमारे मतलब यूपी बिहार में जो ट्रेडिशनल फूड होता है वही यही होता है हर शादी ब्याह में। और जैसे जब भी विदाई होती है या शादी के बाद पहली बार जब दुल्हन आती है या फिर बेटी आती है तब ये बनता है। तो हमारे यहाँ दाल भर के पूड़ी और खीर और सब्जी। तो मुझे बहुत मन हो रहा था और बहुत टाइम से मन हो रहा था, बट मेरे से ना ठीक से बन नहीं पाता, वो निकल जाता है। तो मम्मी आई है और मम्मी स्पेशली इसीलिए आई है ताकि वो मेरे साथ रह सके और अच्छा खाना खिलाए। तो बस आज मम्मी ने वही बनाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरी खुद की 4 नंदे हैं, तो जिसमें से बड़ी मतलब सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ, मतलब ये है। उसके बाद चारों हैं। तो बड़ी वाली ननद की शादी तो हो गई थी, मेरी शादी के 1 साल बाद ही हो गई थी उनकी। और उसके बाद ये सेकंड नंबर की थी, नेहा नाम है इनका। तो इनकी शादी थी और मैं जून में जब गई थी तब इनकी इंगेजमेंट वगैरह हुई थी, और अभी नवंबर में शादी थी, मतलब 28 नवंबर को। तो यार मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना बुरा लगा ना कि मैं गई नहीं। और जब मैं वीडियो कॉल पे सब देख रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि काश होती, बट कंडीशन, सिचुएशन और टाइम ऐसा था कि चाहते हुए भी नहीं जाना हो पाया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि कोई नहीं, अगर दोनों में से कोई एक ही चला जाए तो वैसे भी इनके बिना तो होता नहीं। हाँ, शादी भले पोस्टपोन करना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, अगर ये भी अगर नहीं जा पाते तो शादी पॉसिबल ही नहीं था। तो ये चले गए थे। ये आन्या का बर्थडे था 14 को और मम्मी आ गई थी सुबह। देन उसके बाद 15 रह के 16 को ये निकल गए थे। तो सारा कुछ अब तो हो गया, शादी आज ही शादी था 28 को। तो शादी वगैरह हो गई है, सब कुछ अच्छे से। और हर चीज़ मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, और सभी लोग जितने भी शादी में आए थे ना, और मतलब वीडियो कॉल पे सारा रस्म मुझे दिखा रहे थे। और शादी में जितने लोग भी आए थे, मौसी जी, फुआ जी, और दूर दूर से जो भी आई थी, मामी और चाची वगैरह, सब लोगों ने मुझे ये बोला कि बिल्कुल शादी में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम नहीं आई हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। बट अब कर क्या सकते हैं, सिर्फ मैं और मेरे एक
चाची के बेटे हैं, सतीश जी देवर हैं मेरे, वो नहीं जा पाए थे, बाकी सब लोग थे वहाँ पे। तो क्या करें, बहुत ज़्यादा मिस की मैं, सब कुछ बहुत याद आ रहा था कि मतलब हम लोग ना मतलब जब इंगेजमेंट हुआ था तभी से सारा प्लानिंग करके रखे थे कि ये पहनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस गाने पे डांस करेंगे और सब कुछ अब क्या ही कर सकते हैं। तो रीज़न ये था जाने का, एक तो मेरा मतलब 9th मंथ स्टार्ट हो गया था। वैसे तो 9th मंथ में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो ये टिकट करवाए थे वो 17 का था और उस समय मेरा 8 मंथ चल रहा था। और 8 मंथ में कहते हैं कि थोड़ा ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। और मतलब घर इतना दूर है, इतना ज़्यादा दूर है कि मतलब 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 या 5-6 घंटे में पहुंच ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। और कम से कम हमें 17-18 घंटे लग जाते हैं ट्रैवलिंग में। और अगर ट्रेन लेट हुई, और हमारे साइड की ट्रेन तो कभी भी टाइम से नहीं पहुंचाती है, अगर ट्रेन लेट हुई तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो इस वजह से था, एक रीज़न ये था कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था यहाँ से, तो ट्रैवलिंग प्रॉब्लम था। और ऊपर से हमने गायनों से बात किया था, जो मेरी गायनों है, तो उन्होंने भी कहा कि देखो मैं तो मतलब परमिशन नहीं दे रही हूँ, बट आप लोग को जो करना है देख लीजिए, बट मैं परमिशन नहीं दूँगी क्योंकि लास्ट टाइम है और अगर कुछ होगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। तो जब डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं ना, तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि अब क्या करें करके। तो फिर हम लोग दोनों लोगों ने आपस में बातचीत करके थोड़ा सा डिसाइड किया कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो और लोगों से बात किया तो फिर सब लोगों ने बोला कि नहीं, लास्ट टाइम है, इस पे ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकता है। तो लास्ट टाइम में तो दिक्कत हो सकता है, तो अगर अवॉइड कर सकें तो कर लो, क्योंकि शादी भी मतलब बार बार नहीं होता, शादी भी एक बार ही होता है। और ये जो टाइम चल रहा है वो भी बार बार नहीं आता है। तो जो मतलब था सिचुएशन बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए, मतलब दोनों में से एक चुनना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब क्या करें, चुनना तो पड़ता ही। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, मुझे तो जाना ही है, बाकी मम्मी को बुला लेते हैं, तो मम्मी यहाँ रह लेगी तुम्हारे साथ और मैं वहाँ पे सारा कुछ देख लूँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अब क्या बोलूँ मैं। तो ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मतलब डिसीज़न लेना। पर अब सब लोगों ने समझाया और घर पे भी बात किया, तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा बेटा इसको भी बहुत याद आ रही है सबकी। हाँ, सब लोग ने बोला कि अगर तुम नहीं आ रही हो तो मतलब इनके साथ इसको ही भेज दो करके, मतलब इसको बुला रहे थे सब लोग, लेकिन यार मेरा मन नहीं माना कि मैं बोली मतलब मैं कैसे भेज सकती हूँ उसको भी। तो और वहाँ पे शादी का टाइम रहेगा तो सब बिज़ी रहेंगे, पता नहीं, बट इसीलिए मैं बोली कि नहीं। और ये रह भी नहीं पाती ऐसे, दिन में तो सबके पास रह लेगी, लेकिन रात को इसको मम्मा ही चाहिए, मम्मा के पास ही सोना है, तो इस वजह से। और सेकंड रीज़न ये था कि जो मेरा मतलब प्लेसेंटा है वो थोड़ा लो लाइन पे है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब इतना दूर ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा दिक्कत था, इस वजह से। तो बहुत सारे ऐसे छोटे बहुत सारे ऐसे मतलब रीज़न थे जिसकी वजह से मैं नहीं गई। और मैंने बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा। और अब मैं मतलब नेहा जी को अब मैं जब जाऊंगी तब उनको ज़रूर बुलाऊंगी कि वो कैसी दिख रही हैं शादी के बाद। मैं तो देखी नहीं हूँ अभी तक, वीडियो कॉल पे ही देखा है जो भी देखा है। तो उनसे अब जाने के बाद जब भी जाऊंगी तो उनको ज़रूर मैं बुलाऊंगी और फिर उनसे मिलूंगी। और मतलब वो भी बहुत रो रही थी वीडियो कॉल पे भी, मम्मी भी, सब लोग बहुत रो रहे थे, पर अब क्या कर सकते हैं। अभी मम्मी जा रही है पूड़ी और खीर सब्जी बनाने, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसके बाद बचा खुचा बात तब करेंगे क्योंकि बातें तो करने के लिए बहुत सारी है, बहुत सारी है।
और उसके बाद थोड़ी बहुत और जो बातें वो करेंगे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने जो भी आन्या के जो छोटे छोटे कपड़े थे ना, वो सारे मैंने संभाल के रख रखा था, तो वो सारे निकाला है मैंने। और यहाँ पे ना दिल्ली या पानीपत का कुछ भरोसा नहीं है कि कब धूप निकले कब ना निकले, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एकदम बादल बादल सा मौसम हो रहा था, अभी 2-3 दिन से धूप निकल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे कपड़े फटाफट धुल दूँ। तो आधे कपड़े मैं कल धुल दी थी और थोड़े बहुत जो बच्चे वो आज मैं धुलूँगी। उसके बाद हॉस्पिटल बैग भी तैयार करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और वो सब बातें भी हम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में चलती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी बन गया था, और देखने में जितना टेस्टी दिख रहा है ना, खाने में भी उतना ही था। पता नहीं क्या मम्मी लोग के हाथ में कोई जादू होता है, जो मतलब ये लोग कुछ भी बना दें बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे तो अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत 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 पसंद है, मैं बहुत मिस करती हूँ। तो यहाँ पर जब तक मम्मी है मैं इनसे ही सब्जियाँ बनवाती हूँ। और यहाँ पे डिलीशियस सा हमारा थाली रेडी था, और मैं पेट भर के खाई थी, बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी बना था। और पता नहीं ऐसा खाना दोबारा मिलेगा कि नहीं मम्मी के जाने के बाद। तो मैं यहाँ पे कुछ कपड़े तो निकाल रही थी, और इतने सारे ठंडी के कपड़े हो जा रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने आन्या के कपड़े रखे हैं, और यहाँ पे छोटे बेबी के कपड़े मैंने रखे हैं। तो ये सारे मैंने धुल दिए, मैं भी बैग के मिले, मैंने ये सारे मैं धुल दी हूँ। और ये भी सारा धुल दिया है, छोटे छोटे सारे कपड़े हैं। ये कैप है, ये निक्कर है, ये स्वेटर है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये नैपी है इसके। मतलब कि जो थोड़े बहुत जो सामान है वो तो मैं धुल धाल के रख दी हूँ डेटॉल से। बाकी और देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग के यहाँ तुरंत से नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, बाद में पहनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि तुरंत से नए नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, और पहले से लेके भी नहीं रखते हैं। तो बट कपड़े की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो वही पुराने, अगर पहले बच्चे हो तो उसके, या फिर कोई रिलेटिव्स हो उनके यहाँ के, तो वो सब है अरेंज कर दिया है। बाकी मैं